वेलकम टू माय चैनल। तो आज पॉलिटिकल साइंस का नागरिकता से रिलेटेड टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए इसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो नागरिकता क्या है या फिर नागरिक क्या है पहले वो जानेंगे। ठीक है, नागरिकता क्या है उसको बाद में जानेंगे, पहले नागरिक क्या है ये थोड़ा सा डिफिनीशन जान लेते हैं। नागरिक क्या है? सिटीजन। सिटीजन, ठीक है, किसको कहते हैं? तो किसी देश में रहने वाला वह व्यक्ति जिसे उस राज्य का, और क्या ध्यान देना है, किसी राज्य में रहने, किसी राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे वहां का पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो। यहाँ राज्य कहने का मतलब देशी है, ठीक है ना। राज्य कहने का मतलब देशी है। सॉरी, ऊपर आवाज हुआ। ठीक है, तो राज्य कहने का मतलब देशी है, क्योंकि हमारा जो भी राज्य 28 है वो नागरिक शास्त्र के अनुसार राज्य नहीं है। तो यहाँ पे जो भी बताया गया है कि किसी राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जो वहां का, उसे वहां का पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो, साथ ही साथ वह व्यक्ति जो है राज्य और संविधान के प्रति उसमें पूर्ण आस्था रखता हो, तो वो नागरिक कहलाता है। तो अब यहाँ पे उठा बात राज्य और देश का, ये जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते होंगे। तो यहाँ नागरिक शास्त्र में राज्य देश को ही इसलिए कहा जा रहा है कि सार्वभौम शक्ति जिसके पास होता है वही स्टेट कहलाता है। ठीक है, सार्वभौम शक्ति मतलब जिस पे बाहरी कोई कंट्रोल ना हो। ठीक है, तो भारत एक संविधान, नागरिक शास्त्र के अनुसार भारत एक राज्य है उसके डिफिनीशन के अनुसार, क्योंकि इस पे बाहरी कोई कंट्रोल नहीं है। मान लेते हैं बहुत सारे विदेशी संस्थाओं का हम सदस्य जरूर हैं, इससे हमारे सार्वभौमिकता पे कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है ना। बारिश हो रहा हो सकता है बीच में डिस्टर्ब हो जाए, लाइट कट जाएगा तो वीडियो बनेगा नहीं। चलिए दोस्तों, चलिए तो आगे देखते हैं। लाइट कट ही गया था। तो डिस्कस हो रहा था नागरिक क्या है, तो इसका डिफिनीशन हमने बता दिया था। चल रहा था राज्य के बारे में डिस्कशन कि राज्य क्या होता है नागरिक शास्त्र में। तो इसकी बात भी हम कर दिए हैं, जिसके पास सार्वभौमिकता हो, जिसके बाहरी कंट्रोल और कोई ना हो। तो ये तो हो गया नागरिक की बात। अब चलते हैं नागरिकता की बात करते हैं। नागरिकता की बात करते हैं, सिटीजनशिप की बात करते हैं। तो नागरिकता किसी व्यक्ति की वह स्थिति होती है जिसमें उसे नागरिक के रूप में सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो संविधान के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यही है नागरिकता का डिफिनेशन। नागरिकता किसी व्यक्ति की वह स्थिति होती है जिसमें उस नागरिक के रूप में उसे वो सारे अधिकार प्राप्त होते हैं जो संविधान में प्रदत्त किया गया है। तो नागरिक और नागरिकता की बात हो गया। अब देखेंगे नागरिकता संबंधी प्रावधान के बारे में। नागरिकता संबंधी प्रावधान के बारे में थोड़ा डिटेल से वर्णन करते हैं। और ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो हो सकता है 3-4 वीडियो में टोटल नागरिकता रिलेटेड चैप्टर को कवर कर सकूं। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान तो जानते हैं आपकी भाग 2 में। ठीक है, भाग 2 में 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित वर्णन किया गया है। अब हम देखेंगे 5 से लेकर 8 तक में 4 विशेष वर्ग का उल्लेख किया गया है कि किसको किस प्रकार से नागरिकता दिया जाएगा। और 9वां नंबर में ये कहा गया है कि कोई भारतीय, ठीक है, इसको सिर्फ बोल देते हैं, लंबा लिखने की जरूरत नहीं। कोई भारतीय यदि किसी दूसरे राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, राज्य मतलब दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। 10 नंबर अनुच्छेद में ये कहा गया है कि 5 से 8 तक में जो भी नागरिकता का उल्लेख है उसको सरकार बनाए रखेगी या फिर संशोधन करके चेंज कर सकती है, ये है। और 11वां नंबर में संविधान नागरिकता से संशोधन के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, 10वां में यथावत ये
5 से 8 तक को बनाए रखना है, लेकिन सरकार यदि चाहेगी संविधान के अनुसार उसको संशोधन करेगी। 11वां भी नागरिकता से संशोधन के बारे में ही वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आप ये देखिएगा कि राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो, महान्यायवादी हो, महान्यायाधिकर्ता हो, ये ऐसे संवैधानिक पदों पर सिर्फ भारतीय नागरिक ही आसीन हो सकते हैं, कोई विदेशी नहीं। इसी प्रकार से संसद और विधानमंडल के सदस्य बनने का अधिकार सिर्फ भारतीय लोगों को ही है। ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे 5 से 8 के 4 ये जो विशेष वर्ग है, ये क्या उल्लेख किया गया था उस वक्त संविधान में कि किस प्रकार से किसको नागरिकता मिली थी। ठीक है, उसके बाद है 1955 का संविधान संशोधन, तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले ये 4 प्रकार के विशेष है। पहला है अधिवास द्वारा नागरिकता, अधिवास द्वारा नागरिकता, अधिवास द्वारा नागरिकता, ये हो गया आपका अनुच्छेद 5 में। ठीक है, तो अधिवास द्वारा नागरिकता में क्या वर्णन किया गया है, मतलब जिस वक्त संविधान प्रारंभ हुआ था तो उस वक्त के वैसे व्यक्ति को नागरिकता मिलेगा यदि इनमें से ये कोई एक शर्त पूरा करता हो। 3 शर्त था उस वक्त। 3 शर्त क्या था? उसका जन्म, उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, फिर था उसके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर तीसरा था संविधान निर्माण से पहले कम से कम 5 साल तक। ठीक है ना, कुछ सेंटेंस को हम लिख नहीं रहे हैं, बस बोल रहे हैं, इसीलिए थोड़ा लिख देते हैं। कम से कम 5 साल तक अस्थायी तौर पे, साधारण तौर पे निवास किया हो भारत में, तो अधिवास द्वारा नागरिकता। अधिवास को इंग्लिश में समझिए तो डोमिसाइल होता है। ठीक है ना, डोमिसाइल ये नहीं होता है, ये राष्ट्रीयता से रिलेटेड नहीं है। कहीं पे हम जाके बस गए तो वही अधिवास कहलाता है। तो अधिवास हम यदि कर लिए हैं, कब? ये तो पहला कंडीशन ये था कि उस व्यक्ति का जन्म ही भारत में हुआ हो। ठीक है, उसके माता पिता का जन्म भारत में हो, कहीं बाहर से आके कुछ साल तक रहा, व्यक्ति का जन्म भारत में हो गया, माता पिता का जन्म भी भारत में हुआ था। तो इस तरह की कहानी थी। संविधान निर्माण से पहले कम से कम किसी दूसरे देश से भी आगे भारत में पहले से 5 साल रह गया था तो उसको भी नागरिकता मिल गई थी। तो ये हुआ अधिवास द्वारा नागरिकता। दूसरा है, ये तो अनुच्छेद 5 की बात हुई। अब अनुच्छेद 6 में क्या था? अनुच्छेद 6 में था पाकिस्तान से परवर्जनिक, शुद्ध हिंदी है लेकिन इसका मतलब है माइग्रेशन करना। ठीक है ना, माइग्रेट करके जो आए थे, तो पाकिस्तान से परवर्जन करके आए व्यक्ति के लिए क्या प्रावधान किया गया था? ठीक है, तो पाकिस्तान से परवर्जन करके आए व्यक्ति को नागरिकता देने के लिए ये प्रावधान किया गया था। इसमें 2 प्रावधान था। एक ये था 19 जुलाई 1948 के पहले आए थे। ठीक है, और दूसरा इसी में 19 जुलाई 1948 के बाद आए थे। तो दोनों के लिए ये डेट क्या महत्व है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो 19 जुलाई 1948 से ही भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों का जो है अनुमति पत्र प्रदान करने की घोषणा की गई थी, शुरुआत हुई थी। इसीलिए 19 जुलाई 1948 के पहले और 19 जुलाई 1948 के बाद आए व्यक्तियों के लिए प्रावधान किया गया था। तो ये क्या था? ये 19 जुलाई 1948 के पहले जो आ गए थे उनको तो सिर्फ मिल गया था नागरिकता, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो आए थे अनुच्छेद 6 में, ठीक है ना,
तो 19 जुलाई 1948 के बाद जो आए थे उनको पंजीकृत करना होता था, पंजीकरण करना होता था, तब जाकर नागरिकता मिलता था, बशर्ते कि 6 महीना पहले निवास कर ली तब जाके नागरिकता मिलती थी। तो ये था 19 जुलाई 1948 के बाद और पहले आने की बात की कहानी। अब देखते हैं अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 7 में ये है कि भारत से पाकिस्तान परिवर्जन करने वाले व्यक्ति के लिए भारत की नागरिकता के लिए क्या प्रावधान। तो जब भारत से वो पाकिस्तान चला गया तब फिर नागरिकता की बात क्यों हो रही है। तो भारत से पाकिस्तान परिवर्जन कर गया, माइग्रेशन कर लिया, लेकिन फिर भी अस्थायी रूप से फिर भारत लौटना चाहता है, तो उसके लिए भी प्रावधान ये किया गया था कि जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए हैं और वो लौटकर पुनः आना चाहते हैं तो उनको उसी प्रकार से नागरिकता मिलेगी जो अनुच्छेद 7(6) में वर्णन था 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए जो प्रावधान था। मतलब कि भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, उसको अस्थायी रूप से फिर से भारत में लौटना है तो उसे पंजीकरण कराना होगा, लेकिन कंडीशन वो पूरा करना है कि कम से कम 6 महीने भारत में निवास करना होगा। तो ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट, वो विशेष वर्ग का। अब है अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया था कि कुछ ऐसे भारतीय थे जिस वक्त संविधान का निर्माण हो रहा था, लागू हो रहा था, निर्माण हो रहा था, ठीक है, अभी निर्माण ही की बात है, लागू तो 1950 में हुआ था, लेकिन वो भारत का नागरिक बनना चाहते हैं, लेकिन जिस वक्त वो निर्माण हो रहा था वो बाहर रह रहे थे, भारतीय मूल के तो थे लेकिन बाहर रह रहे थे। तो इसमें यह बताया गया है कि उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो, या करना है फिर नाना नानी का जन्म भारत में हुआ हो, तो वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उसको करना क्या है, जिस देश में वो रह रहा है वहां पर जो राजदूत ऑफिस है, राजनयिक है, परिषद के जो प्रतिनिधि है, उनके समक्ष पंजीकरण कराना होगा तो उन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ये ऐसा प्रावधान था ये 4 विशेष वर्ग में। तो आज हमने जो पढ़ा, आज का क्लास इतना ही रहेगा। इस प्रकार से हमारे चैनल पे बने रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। धन्यवाद।